मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, प्रकृति हो या जीवन, देखा जाए तो दोनों ही जगहों में हमें एक तालमेल, सामंजस्य, संतुलन दिखाई देता है। सूरज के उगने और ढलने में तालमेल है, लहरों के आने और जाने में तालमेल है, हमारी सांसों की लय, दिल की धड़कन और नजरों के उठने और गिरने में भी तालमेल है। दरअसल यही तालमेल हमारे जीवन का आधार है, हमारी गति, प्रगति है। ये जो खेल है ये भी तालमेल का है। यहाँ स्पीड और समझ का तालमेल जरूर, समय और लाइफलाइन का तालमेल जरूर, और यहाँ ज्ञान और अनुमान का तालमेल भी जरूरी है। जिसने इस तालमेल से तालमेल बैठा लिया, उसको जीवन में खुशियों से तालमेल बैठाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज नया हफ्ता है और हमारे खिलाड़ी इस मंच से अपना तालमेल बैठाने को तैयार बैठे हैं। आइए सबसे पहले उनसे परिचय कर लिया जाए। तालियों के साथ उनका स्वागत। सबसे पहले स्वागत कीजिए सुबीर कुमार दास का। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में BSNL में सब डिविजनल इंजीनियर हैं। इसके बाद मिलिए पुपली भट्ट से। ये जम्मू एंड कश्मीर में एक हेल्थ वर्कर हैं। फिर आती हैं लक्ष्मी अंकुश राव कबड़े। ये भूम महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल में PN है। हमारे अगले खिलाड़ी ज्वालाजीत सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। ये एक कस्टम्स इंस्पेक्टर हैं। अब मिलिए मोहित कुमार जायसवाल से। ये भवानी मंडी राजस्थान में है और वहाँ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। इसके बाद स्वागत कीजिए मोहिता शर्मा गर्ग का। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं और एक IPS ऑफिसर है। फिर आती हैं निशा राम, ये दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर हैं। और अंत में स्वागत किया जाए योगेश पांडे का। ये वसाई महाराष्ट्र में डेयरी फार्मर है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और शुभकामनाएं हमारी। ऑलराइट, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स बहुत ध्यान के साथ अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स को देखिए और सही उत्तर दीजिए। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन्स के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को इनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दी स्टेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of the areas they occupy from the smallest to the largest. Ready contestants? आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A सिक्किम, B राजस्थान, C महाराष्ट्र, D पश्चिम बंगाल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार A सिक्किम 7096 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर आता है D पश्चिम बंगाल 88,752 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर आता है C महाराष्ट्र 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अंत में है B राजस्थान 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। ADCB ये है सही उत्तर। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 4 लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे तेज जवाब मोहित कुमार जायसवाल। बहुत बहुत बधाई आपको मोहित जी। आइए बैठिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मोहित जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं भवानी मंडी राजस्थान से एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर जिनका नाम है मोहित कुमार जायसवाल। मोहित जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तालियों के साथ एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सर आपको हैप्पी दिवाली। जी आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। ओके, तो मोहित जी, ये जो आपका स्थान है भवानी मंडी,
राजस्थान में, इसके बारे में कुछ बताइए, हमने पहली दफ़े सुना ये नाम। भवानी मंडी ऐसी जगह मतलब झालावाड़ के अंदर आता है, झालावाड़ जिले के अंदर आता है। भवानी मंडी स्टेशन 2 राज्यों में बटा हुआ है, ओ, एक तो मध्य प्रदेश और एक राजस्थान। तो स्टेशन कैसे बढ़ गया 2 हिस्सों में? स्टेशन मतलब ये जो भवानी मंडी के पास में एक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, हाँ। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो स्टेशन में जो टिकट देने वाला एमपी में बैठता है, टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है। टिकट देने वाला मध्य प्रदेश में, हाँ, और टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है। अच्छा, हाँ लंबी गाड़ी आती होगी, हाँ, लंबी गाड़ी आती है तो आधा जो उसका इंजन कहीं होगा, और डब्बा कहीं डब्बा और। कहीं और। ए, फिर मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर क्या होता है? अगर एमपी में घटना घटी है तो एमपी वाले देखेंगे, एमपी की पुलिस, और अगर राजस्थान में घटना घटी है तो राजस्थान की पुलिस देखेगी। और बीच में कहीं दुर्घटना हाँ, हो गई? बीच में एक खंबा लग रहा है, बस वहां से इधर के इधर है। अच्छा, वहां से पता लगाते हैं। ओके, ऑलराइट। मोहित कुमार जी, जल्दी से मैं आपको जो खेल के नियम है वो बता देता हूँ। हाँ जी। एक एक करके आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे और धनराशि आप जीतते जाइए। 16वां प्रश्न जो है वो 7 करोड़ रुपए का, और 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए अगर आप कहीं अटक जाएं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, जो चौथी हमारी लाइफलाइन है ना, उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं आपको। हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO शरद विवेक सागर जी हैं। और शरद जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। देवियों सज्जनों, शिक्षा और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में ये अपना सराहनीय योगदान देते रहे हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स जैसे विषयों पर इन्हें अच्छा खासा ज्ञान है। शरद कुमार जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान जुड़े रहेंगे और पटना से लाइव होंगे ये। शरद कुमार जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए, और मैं आपको, हमारे प्रतिभागियों को और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी तमसोमा ज्योतिर्गमया की प्रार्थना रही है, वही इस समय हमारा प्रण हो, और इस दिवाली हम सब एक बेहतर रोशनी की तरफ बढ़ें, एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। शरद कुमार जी, ये एक प्रश्न था हमारे मन में, थोड़ा सा व्यक्तिगत है इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही। दिवाली का महोत्सव चल रहा है और हम सब देख रहे हैं, हमारा जो सेट है वो भी एकदम दियों से सुसज्जित है। सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, रंग बिरंगे। भाई साहब, जब भी आपको हमने एक एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया है, हमने देखा है कि आपने वही एक नीले रंग की कमीज पहनी हुई है, और आज भी त्योहार का अवसर होते हुए भी हम देख रहे हैं कि आपने वही नीले रंग की कमीज पहनी हुई है। इसकी वजह क्या है? नहीं, यह सच है। मैं रोज लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट, यही वस्त्र धारण करता हूँ। इसका कारण है कि मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रेरित हूँ, और स्वामी जी ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श सेवा और त्याग है। तो मैं सामाजिक उद्यमी के रूप में सेवा के काम में तो लगा ही रहता हूँ। त्याग के लिए मैंने कोशिश किया है कि जो इच्छाएं हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की या मनपसंद बहुत खाना खाने की, इन इच्छाओं को मैं त्याग दूं। और ये वस्त्र मुझे हमेशा याद दिलाता है मेरा काम क्या है और मुझे राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो इसी कारण मैं इसी साधारण वस्त्र को हमेशा धारण करता हूँ। वाह, कितनी सुंदर बात कही आपने। धन्यवाद। ओके, तो मोहित जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाएं अपने साथ? शायद अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मोहिनी देवी। मोहिनी देवी जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। मोहित कुमार जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आने वाला है आपके इस खेल के जीवन में। 1000 रुपए इसका मूल्य। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा नंबर मोबाइल फोन के डायल पैड में एक अलग कुंजी यानी की के रूप में मौजूद नहीं है? समझ गए? डायल पे दबाने वाला मोबाइल फोन वगैरह तो है ना आपके पास? हाँ। Which of these numbers is not present as a separate key on the dial pad of a mobile phone? ऑप्शन सुनिए। A 7, B 8, C 9, D 10। 7, 8, 9 या 10? D 10। हाँ जी, D 10। D 10 श्योर है? श्योर है। लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। बोलिए। डी पे ताला लगाया जाए। D पे ताला लगाया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 रुपए जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा।
क्रिकेट में आउट होने के तरीकों में से एक हिट विकेट में वास्तव में विकेट को कौन हिट करता है? हिट विकेट। इन द हिट विकेट मोड ऑफ डिसमिसल इन क्रिकेट, हु एक्चुअली हिट्स द विकेट्स? ए विकेट कीपर, बी बॉलर, सी बैट्समैन या डी थर्ड मैन? सी विकेट कीपर, गेंदबाज, बल्लेबाज या थर्ड मैन? सी बैट्समैन। सी बैट्समैन, बल्लेबाज। बल्लेबाज। क्या करें? लॉक लगा दिया जाए। किसको? सी बैट्समैन को लॉक लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। ओके, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कीट द्वारा इनमें से क्या बनाया जाता है? Which of the following is produced by these insects? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, बताते हैं अभी। बहुत जल्दी में रहते हैं आप, है कि नहीं? इतनी तेज बात करते हैं आप मोहित कुमार जी, कभी कभी तो बोलना पड़ता है, थोड़ा आस्ते बोलिए। ऑलराइट, वीडियो दिखाया जाए। अपने घोंसले में जब रस और पराग का खजाना लेकर लौटती हैं, तो वो दूसरे सदस्यों को डोल कर बताती हैं कि उन्हें वो खजाना कहाँ से मिला है। डोलते हुए वो अपने शरीर की मदद से उन्हें सही दिशा दिखाती हैं। देख लिया? देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए हनी, बी मेपल सिरप, सी जैगरी, डी मोलासिस, शहद, मेपल सिरप, गुड़ या खांड? ए ए शहद। हाँ। शहद। ताला लगा दिया जाए? हाँ, ताला लगा दिया। बोलिए। ताला लगा दिया जाए। ए हनी, शहद पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी सही जवाब दिया है आपने, 3000 जीत गए आप। तो मोहित जी, अब चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए मूल्य इसका। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में शूर्पणखा मेघनाद की रिश्ते में क्या लगती थी? इन द रामायण व्हाट वाज शूर्पणखा इन रिलेशन टू मेघनाद? ए मौसी, बी बुआ, सी भाभी या डी मामी? बी बुआ। बुआ? हाँ। बुआ लगती थी। हाँ, रावण की बहन थी। अच्छा, क्या किया जाए? लॉक लगा दिया जाए। बी पे बिल्कुल ताला लगा दिया जाए कह रहे हैं मोहित जी। सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए 5000 रुपए। भाई साहब, हमने जो आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है ना, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद खेल की शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर जी, वीडियो दिखा दिया जाए मोहित जी का। मैं मोहित कुमार जायसवाल, भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान से हूँ। मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खैडियम में थर्ड ग्रेड टीचर पर कार्यरत हूँ। पिक्चर लेनी है आपको, कोई जिसकी कोई अच्छी पिक्चर लेनी है, कहाँ से लेनी है आपको देखो। खैडिया गाँव के अंदर नौकरी करना बहुत ज्यादा टफ है। और मैं जब आया था तो रो रो के हालत खराब हो गई थी। किसी को मन नहीं करता, यहाँ प्रमोशन करवा के भाग जाते, मतलब निकल जाते कि यहाँ पर रहना ही नहीं भैया। खैडिया गांव पूरा एक मरुस्थलीय इलाका है, मतलब सूखा इलाका है, पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। पानी मिलेगा तो आपको खारा पानी मिलेगा पूरा, और जो स्टोरेज होता है पानी का, वो पानी के अंदर कभी कीड़े मकोड़े गिरे पड़े रहते हैं, उनको छान के पी लेते हैं हम। बालू मिट्टी दिन भर उड़ती रहती है। गर्मी के मौसम पे तो ज्यादातर तो ऐसा रहता है, पूरा कमरा है ना मिट्टी से भर जाता है। खाने में मिट्टी, पानी में मिट्टी, बहुत समस्या इसमें। और तो और नेटवर्क की समस्या अलग। ये वही पेड़ है जहाँ पर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर जाकर काम करता हूँ। नीचे नेटवर्क की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जब मैं नया आया था तब तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मेरा मन लगता, पर अब ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ नहीं। एक टीचर की अहमियत क्या होती है वो वहाँ जाकर मालूम पड़ी है मेरे को, कि टीचर कितना बड़ा होता है। किताबें क्लास की और अभी घर में पढ़ाई करने की नहीं कर रही है। पहले से अभी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया हमारे मास्टर है। गाँव वाले सब इकट्ठा होकर और मना भी करेंगे, भाई आप बच जाओ, हमारे यहाँ रहो, बड़े 4 साल 5 साल तो रही जाए तो रहो। केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ कि है ना, ताकि मेरा एक मकान बन जाए, हमारा पूरा परिवार एक साथ रह सके घर के अंदर। तो मोहित जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप काम करते हैं खराड़िया में? खैडिया में। और वैसे हैं आप? भवानी मंडी। भवानी मंडी से। ऑलराइट मोहित जी, ये गांव कितने अंदरूनी दिशा में है और क्षेत्र में है देश के, वहाँ जा कर के आपने ये बच्चों को आप शिक्षित करवा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको।
गांव वाले सब कह रहे थे कि एक परिवार की तरह आपने सबको संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने मेरे को संभाल रखा और तो और पूरा। कभी कभी जैसे किसी कार्यक्रम में चल जाता हूँ, कोई ऑफिस वर्क से बाहर चल जाता हूँ, पर आके ये नहीं बोलते कि आप खाना बनाओ, मेरे घर पे खाना खा लो। और धूल वगैरह काफी आ जाती है। धूल बहुत मिट्टी, मतलब रेगिस्तान है इस वजह से। रेगिस्तान है। गर्मियों के मौसम में जितना बॉन्ड रहता है, धूल मिट्टी की पूरा कमरा भर जाता है मिट्टी जी से। जी जी। हमने एक फिल्म में भी काम किया था जहां पर हमको एकदम रेगिस्तान के अंदर जाकर के करना था, और वहां भी खूब धूल रेत वगैरह जैसे उड़ती थी। खासतौर से जब बवंडर आता है तो खाने में हम लोग रेत वेत खा लेते थे। हाँ, खाने हम में लोग समझते थे कि ये रेत का छोंक लगाया हुआ है खाने। खाने में खूब मिट्टी आती है, पानी में मिट्टी है वहाँ तो। जी जी जी। लेकिन आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। और जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू। 5वां प्रश्न डालने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। जब त्योहार वगैरह होता है, जैसे दिवाली त्योहार है, तो क्या करते हैं आप? दिवाली के समय पे दुकान लगाते हैं हम। तो मतलब हम बचपन से, जब मैं छोटा था ना, तो हम गरीब तो खूब थे, तो मैं रोड पे लेके बैठता था दुकान। किस चीज की दुकान? फोटो की दुकान होती है, फिल्मी एक्टर के फोटो, भगवान के फोटो इतने बड़े बड़े आते हैं साइज के। हाँ। उसके फोटो बेचता था। वो नीचे जमीन पे एक पाल बिछाता था और उस पर बैठ जाता था रोड पे और चिल्लाता रहता था, 2-2 रुपए की आवाज देता रहता था। तो वो ग्राहक आते और फिर खरीदता था। पापा अभी आज भी वही दुकान है रोड पे, जमीन के पे पाल बिछा हुआ। अब थोड़ी बड़ी हो गई, बस इतना है। पहले मैं इतना छोटे पे लेके बैठता था, आज खूब बड़ी करके। तस्वीरें बड़ी हो गई हैं, हाँ, दुकान भी बड़ी हो दुकान गई बड़ी है, हो गई। आमदनी भी बड़ी हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। ऑलराइट। तो मोहित जी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। मोहित कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में आपको एक चित्र दिखाएंगे। चित्र में इस आदमी के पास जो पारंपरिक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है, उसे पहचानिए। What is the name of the traditional Rajasthani folk instrument held by the man in this image? ये तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मोहित जी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए सारंगी, बी एकतारा, सी रावण हत्ता, या डी कमायचा। सोच लीजिए, सही उत्तर ना मालूम हो, लाइफलाइन आपकी जीवित है 4। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मोहित कुमार जी, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? चारों जीवित है। वीडियो फोन फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो है, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये रहे वो नाम। भाई हैं, सिस्टर हैं, मनोहर भैया हैं, शानू हैं, पालकेश हैं। मनोहर भैया। मनोहर भैया, मनोहर भैया को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। मनोहर भैया आपके भाई हैं या नहीं मित्र हैं? मित्र हैं। उनको जानकारी होगी इसकी? हाँ, राजस्थान की। वहीं रहते हैं? हाँ। आपके गांव के पास रहते हैं? हाँ, गाँव का। मनोहर भैया प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे सामने आपके मित्र हैं मोहित कुमार जी। जी सर। हॉट सीट पर आ गए हैं। हाय मोहित। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। प्रश्न जो है वो एक चित्र को लेकर के है। तो पहले हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आपके सामने विकल्प रखेंगे, आपको उत्तर देना होगा। जी सर। तो पहले तो आप चित्र देख लीजिए। कैन वी शो द इमेज टू मनोहर भैया? तो आपने तस्वीर देख ली भाई साहब? जी सर, देख ली सर। ऑलराइट। अब आपको जो आपके मित्र हैं वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे और विकल्प रखेंगे आपके सामने, और आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। मोहित आपका समय शुरू होता है अब। ये कौन सा लोक वाद्य यंत्र है? सारंगी, एकतारा, रावण हत्ता, कमायचा। सारंगी, एकतारा। सारंगी नहीं है, एकतारा भी नहीं है। रावण हत्ता और कमायचा। यार रावण हत्ता और कामायचा में कंफ्यूज यार, श्योर नहीं हुआ। सॉरी, ये डी लग रहा है कामायचा, लेकिन श्योर नहीं हुई। सारंगी एकतारा नहीं है पक्का? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कामायचा और रावण हत्ता में से। सारंगी और एकतारा तो नहीं ना? हाँ, एकतारा और सारंगी तो नहीं है।
कामायचा लग रहा है। श्योर नहीं है, कह रहे हैं रावण हत्या या कामायचा में 50-50। क्या करेंगे? 50-50। शांत हो जाए अभी भी। 50-50 एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मोहित कुमार जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। और मोहित जी, जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। 2 बचे, जल्दी बताइए उत्तर। रावण हत्या। क्या करें? लोक लगा दी जाए। लोक लगा दिया जाए रावण हत्या सी पे। सही उत्तर हो गया आपका भाई साहब। पहला पड़ाव पार, 10,000 रुपए जेब में आ गए आपके। रावण हत्या एक प्राचीन भारतीय तार वाला संगीत वाद्य है जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे बांस का तार, नारियल के खोल आदि से बनाया जाता है। इसे वायलिन का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। यहीं से शायद वायलिन बना। रावण हत्या बहुत गजब का इसमें से सुर निकलता है। बहुत सारे जो यहाँ हमारे संगीतकार हैं, जितने भी म्यूजिशियंस वगैरह हैं, कई बार इसका उपयोग करते हैं गाने में डालने से। बहुत बढ़िया इसका आता है। संगीत वगैरह में आपको रुचि है? कोई नहीं? नहीं। ये आपने कभी देखा नहीं था ये रावण हत्या? ये नहीं नहीं देखा था? हमारा उधर नहीं है था। अच्छा, लेकिन है तो आप ही के प्रांत का? हाँ, है रासन गई। हाँ, ऑलराइट। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, 2 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री का नाम एक फूल का भी नाम है? Which of these actresses shares her name with a flower? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A करिश्मा, B जूही, C करीना, D जया। करिश्मा, करीना, जया। फूल का भी नाम है। फूल का नाम भी है। क्या हो सकता है? जूही लग रहा है। हाँ जी, जूही लग रहा है। ऑलराइट। क्या करेंगे? लगा दीजिए, लोग लगा दीजिए। लगा दें? हाँ। बी पे ताला? हाँ, बी जूही पे। बी पे कह रहे हैं जूही, ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। क्यों इतना सोच रहे थे आप? आंसर याद होता पर घबराहट होती रहती है अंदर। घबराहट कहाँ है? एकदम सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। जूही का फूल आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखा क्या? देखा पर घबराहट हो जाती है अंदर अंदर से। नहीं नहीं, घबराहट होने की जरूरत ही नहीं है। फूल से कोई घबराता है क्या? बिल्कुल नहीं, काटेगा थोड़ी ना आपको। जूही नामक फूल को जास्मीन या चमेली भी कहा जाता है। जूही बिल्कुल सही उत्तर। 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। 20,000 रुपए जीत गए आप। भाई साहब, आप फिल्में वगैरह देख पाते हैं कि नहीं वहाँ? फिल्म नहीं, नेटवर्क ही नहीं है। हाँ, नेटवर्क इतनी समस्या कि मैं अगर मैं कमरे में हूँ तो नेटवर्क नहीं है। मेरे को मम्मी से बात करनी हो, किसी से बात करनी हो तो मेरे को एक धोरे के ऊपर चढ़ना पड़ता है। बॉल मिट्टी का धोरा होता है, उसके बाद चढ़ूंगा तो बात कर पाऊंगा मैं। कमरे में नेटवर्क आता ही नहीं। सैंड ड्यून पे जा करके, हाँ, पहाड़ी पे जा ऊंचे करके धोरे वहाँ होते हैं। सिग्नल मिलता है। बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है आपको कनेक्ट होने के लिए। ओके, 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 40,000 रुपए मूल्य इसका। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। लघु कहानी 2 बैलों की कथा में किनका वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है? दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। इन द शॉर्ट स्टोरी 2 बैलों की कथा, हु आर डिस्क्राइब दस। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। ये इस कहानी के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना है। विकल्प रखता हूं, शायद अगर आपको ना मालूम हो तो अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। ए विक्रम एंड प्रकाश, बी तोताराम एंड मनसाराम, सी भोला एंड होरी, डी हीरा एंड मोती। लग तो भोला और हो ही रहा है। स्कूल में जितने बच्चे होते हैं ना, वो सब ये कहानी को पढ़ते हैं। हीरा और मोती। हाँ, 2 बैलों की कथा जिनका वर्णन है। तोताराम मनसाराम है नहीं, विक्रम प्रकाश है नहीं,
हीरा मोती लग रहा है। हीरा मोती लग रहा है। हीरा मोती। हाँ। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? लॉक लगा दिया जाए। लॉक लगा दिया जाए। डी पे हीरा एंड मोती, हीरा और मोती ताला लगाया जाए। देखें ये सही है या नहीं। हीरा मोती भाई साहब बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओहो, बच्चों को आपने कभी पढ़ाया होगा ये कहानी नहीं पढ़ी मैंने। बच्चों ने आपसे कभी बात की होगी इसके बारे में ना? ना इसके नहीं। मैं क्या मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ स्कूल के अंदर। तो कैसे आपकी नजर गई? बचपन में मम्मी पापा से कहानी सुनता रहता था। अच्छा, मम्मी पापा से आपने सुना है। तो माता जी बहुत अच्छा किया कि आपने बचपन में इनको हीरा और मोती की कहानी सुना दी। न सुनाई होती तो आज इस प्रश्न का उत्तर न दे पाते। ये है कि नहीं? सही बोल रहे हैं ये कि ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि माता जी के मुंह से सुना था? मुझे मालूम है हीरा मोती कहानी थी। अच्छा, तो आपने इनको बताया हुआ था इसके बारे में? ओके, ऑलराइट। ये आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोहित कुमार जी, इनमें से कौन से नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? Who among the following has never served as the chief minister of Uttar Pradesh? A. Kanshiram. B. Chaudhary Charan Singh. C. Vishwanath Pratap Singh. D. Rajnath Singh. नहीं रहे हैं। नहीं रहे हैं। लाइफलाइन लो इसमें। शांत हो जाए, एक और लाइफलाइन लेंगे। मोहित जी 2 बची हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे, ओके। फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। अब जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न को हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसे हमें बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। राजनाथ सिंह। डी। हाँ जी, राजनाथ सिंह। डी, राजनाथ सिंह पे ताला लगाया जाए। जी नहीं भाई साहब, ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है कांशीराम। चरण सिंह, वीपी सिंह, राजनाथ सिंह, ये सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ऑलराइट, अब भाई साहब इस प्रश्न को हटा देंगे। 11 विषय थे हमारे पास, उनकी सूची, और हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने। माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके कंप्यूटर जी, माई सिटी माई स्टेट पर अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये आ गया प्रश्न। राजस्थान की लोकप्रिय सेम जैसी सब्जी सांगरी किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? सांगरी, a popular bean like vegetable of Rajasthan, is obtained from which tree? ये रहे विकल्प। A. खेजड़ी, B. शीशम, C. पीपल, D. बरगद। एक खेजड़ी लॉक किया जाए। खेजड़ी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ए खेजड़ी ताला लगाया जाए। सही जवाब एकदम बिल्कुल। सांगरी खेजड़ी के पेड़ का फल है और इसका उपयोग कई व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। केर सांगरी की सब्जी राजस्थान के लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। आपने तो बहुत खाया होगा इसे। हाँ, ये खाया है। खाया है। मारवाड़ में अपने हाथ से बनाया, क्योंकि हमने देखा था वीडियो में आप स्वयं अपना खाना वाना पका रहे हैं कि माता जी के हाथ के खाया है? नहीं, मैं ही बनाता हूँ ये। आप ही बनाते हैं इसको? चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 3 लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। महाभारत के अनुसार खांडव प्रस्थ में पांडवों के लिए महल का निर्माण किसने किया था? पांडव प्रस्थ। According to the Mahabharata, who built the palace for the Pandavas in Khandav Prasth? ऑप्शन सुनिए। ए विश्वकर्मा, बी वरुण, सी मय, डी अग्नि। मय, अग्नि, वरुण, विश्वकर्मा।
एकदम सोच लीजिए, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है। 80,000 जीत रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खो दें आप। और एक लाइफलाइन है? लाइफलाइन। शांत हो जाएं, जल पड़ी जी। देखिए भाई साहब, केवल 14 सेकंड रह गए, बहुत जल्दी उत्तर आपको देना पड़ेगा। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर महाशय, हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनके साथ हमारा संबंध बनाइए। आ गए हैं शरद जी। प्रश्न मैं पूछूंगा शरद जी, 4 विकल्प हैं, 60 सेकंड मिलेंगे जैसा कि आप जानते हैं उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। महाभारत के अनुसार खांडव प्रस्थ में पांडवों के लिए महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन रखता हूं, ए विश्वकर्मा, बी वरुण, सी मय या डी अग्नि। मुझे लगता है कि जवाब मायासुर यानी मायना चाहिए। श्री आत्मसमर्पण उन्होंने किया था, पांडवों को सरेंडर किया था उन्होंने महाभारत में, और उन्होंने ही बनाया है। मेरा जहाँ तक विचार है। आप कह रहे हैं सी होना चाहिए। सी। भाई साहब सहमत हैं? सहमत है। सी पे जाएंगे? जाएंगे। क्या किया जाए? ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। मैं भाई साहब बिल्कुल सही उत्तर दिया है शरद जी ने, धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद। पांडवों को रहने के लिए खांडव प्रस्थ नामक स्थान दिया गया था, और जहां एक घना जंगल था। जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस जंगल को जलाया था, तो मैं नामक एक दानव वहां से बचकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसे मारना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके प्राणों की रक्षा की और बदले में उसने उनके रहने के लिए एक भव्य महल का निर्माण किया। ये है कथा। बिल्कुल सही कहा था अभी शरद जी ने। 1,60,000 रुपए आप जीत चुके हैं, और कहने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लखपति बन गए हैं, है कि नहीं? हाँ। बधाई आपको। धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे भी और सही उत्तर देते जाएं। हालांकि आपके पास अब कोई लाइफलाइन बची नहीं। अब भाई साहब, जो भी आप उत्तर दें, चांस मत लीजिएगा, क्योंकि 10वां प्रश्न जो है आपको दे सकता है 320, यदि आपका उत्तर सही हुआ। अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। ठीक है? ठीक है। मोहित जी, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके सामने ये रहा। ये फिल्म जिस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है, वो मूल रूप से किस राज्य से है? This film is based on the life of a sports person who hails from which state? ये एक वीडियो है। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। खिलाड़ी जीत किस राज्य से? किस खिलाड़ी पर है ये तो आप समझ गए होंगे। प्रांत बताइए। लग मणिपुर रहा है, पर श्योर नहीं है। श्योर है तो लॉक कीजिए, नहीं तो क्विट कर सकते हैं आप। मणिपुर लग रहा है। क्या करें? लॉक लगा दिया जाए। लॉक लगाना चाहें? हाँ। डी मणिपुर पे लॉक लगाना चाहेंगे मोहित कुमार जी? और आपने बिल्कुल जवाब सही दिया है, बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए आप भाई साहब। आ गया है एक चेक आपके नाम। बहुत परिश्रम किया आपने इस चेक के लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक। ये फिल्म का नाम था मैरी कॉम। प्रियंका चोपड़ा जी ने इसमें मैरी कॉम का किरदार निभाया था। और मैरी कॉम एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिसने वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब 6 बार जीता है। हाँ। और उन्होंने 2020 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। मैरी कॉम बहुत ही अद्भुत खिलाड़ी है, और मुक्केबाजी में एकदम अव्वल, और अपना गृहस्थ जीवन भी ये निभाती हैं। हम एक बार इनसे मिले थे, और उन्होंने जो उनका ग्लव पहनते हैं ना, हाँ।
वो उन्होंने हमें भेंट दे दिया। वो मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने घर की दीवार पे, अपने जहाँ मेरा दफ्तर है वहाँ लगा के रखा हुआ है। मैरी कॉम। ओके मोहित कुमार जी, आपने कहा था कि आपके पिताजी जो हैं वो पोस्टर बेचा करते थे और 2-2 रुपए का शायद वो पोस्टर बिकता था। हाँ। और दिन भर में पता नहीं क्या आमदनी होती थी, महीने भर में मुश्किल से 4-5 हज़ार। मतलब पापा अभी भी इतना नहीं कमा पाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये 3,20,000 आपके लिए बहुत आपके ज़्यादा है। जीवन में क्या मायने रखते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको मोहित। धन्यवाद। Alright। भाई साहब कुछ चीज़ें आप बता दें आपको। एक तो हमारा यहाँ पर 16वां जो प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। जैकपॉट प्रश्न हमारा ये शांत हो जाएंगी। चल पड़े। हाँ, ये आपको बहुत कष्ट हो रहा था इनसे। हाँ। तो हमने इनको बोला कि अब शांत हो जाइए, अब ये शांत हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब खेद है कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। अब जो भी उत्तर दें आप बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है इसे आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत भी हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। ओके, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान के जयमल और पत्ता नाम के 2 वीर नायकों के नाम किस ऐतिहासिक लड़ाई या संघर्ष से जुड़े हैं? जयमल एंड पत्ता, 2 brave heroes of Rajasthan, are associated with which of these historical battles? A. Siege of Chittorgarh. B. Battle of Haldighati. C. Battle of Khandwa. D. Battle of Nagaur. हिंदी में बताता हूं आपको। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध या नागौर का युद्ध? सी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। हाँ। श्योर है? हाँ, श्योर है। कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट। ताला लगाने लायक ताला है? लगाना है। बोलिए। सी, खानवा का युद्ध पे लोक लगा दिया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कैसे लगा कि आपको यही होना चाहिए? ये इसका जीके पढ़ रखा है मैंने, इसके खानवा के युद्ध के बारे में। ये जीके के बारे में पढ़ा है? हाँ। बैटल ऑफ खानवा। हाँ, बेटर खानवा। और आपको लगा कि यही सही होना हाँ। चाहिए। बाकी तीनों का कभी आपने नहीं सुना था? हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा है, महाराणा प्रताप अकबर में हुआ था। हो, अच्छा। मान्यवर, आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका ये जो उत्तर है ये आपको 3-20 पे ही रखेगा। ये गलत उत्तर है भाई साहब। सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1567 में अकबर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की गई थी। राजा उदय सिंह जयमल और पत्ता के नेतृत्व में किले को छोड़कर उदयपुर के लिए रवाना हो गए थे। जयमल और पत्ता ने बहादुरी से लड़ते हुए जान दे दी थी। कहते हैं कि उनकी बहादुरी को सम्मानित करने के लिए अकबर ने आगरा के गेट के बाहर उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया। खानवा भाई साहब आपका गलत उत्तर था। सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ सही उत्तर। बहरहाल 3,20,000 रुपए आपने जीते हैं और ये जैसा कि आपने कहा था बहुत अच्छी खासी रकम है आपकी। ये 3,20,000 रुपए अब हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, यहाँ पर आ जाता है आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, बटन दबाएंगे 3201234, 3,20,000 भर दिया, कंफर्म किया और यकीन मानिए कि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया तुरंत। बहुत बहुत बधाई। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको हम एक शगुन के तौर पर दिवाली के अवसर पर देना चाहेंगे। तो भाई साहब इधर आ जाइए ताकि हम आपको ये शगुन जो है ये भेंट के रूप में दे सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर मोहित कुमार। कम दिस वे। मोहित कुमार जी यहां से 3,20,000 रुपए जीत करके गए हैं और अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए भारत के इन उप राष्ट्रपतियों को
उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में इन्होंने पहली बार ये पदभार संभाला। Starting from the earliest, arrange these vice presidents of India in the order in which they first took office. Ready contestants, आपके विकल्प, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। M. वेंकैया नायडू, B. डॉक्टर जाकिर हुसैन, C. मोहम्मद हामिद अंसारी, D. डॉक्टर S. राधाकृष्णन। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 to 62। उसके बाद बी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 to 1967। फिर आए सी मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक और अंत में एम वेंकैया नायडू 2017 से वर्तमान। DBCA, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब मोहिता शर्मा। गर्ग, फुल प्ले। आइए, स्वागत है आपका। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहिता शर्मा गर्ग है। मैं 30 साल की हूँ। मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ। आई एम एन IPS ऑफिसर। यूनिफॉर्म इज माई आइडेंटिटी। मैं ASP बड़ी ब्राह्मणा हूँ, तो मेरे अंदर 2 पुलिस स्टेशन आते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली सारे स्टाफ को मिला के अराउंड 150 और सो स्टाफ है। मेरा लॉ एंड ऑर्डर का बेसिकली काम है और इनको पुलिस स्टेशंस को सुपरवाइज करना। मुझे इस चीज़ में पूरा विश्वास है कि अगर हम लीगली साउंड हैं, अगर हम बुक्स जो कह रही हैं लीगली, हम अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सब हमारा साथ देते हैं। मेरा IPS बनने का सफ़र हुआ शुरू जब मैं कॉलेज में 4th ईयर में थी। वहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हुआ हमारे प्लेसमेंट के दौरान। एज एन इंडिविजुअल मुझे स्टैंड लेना पड़ा फॉर माई एंटायर बैच। जब मेरे प्रिंसिपल सर को ये पता लगा कि इस तरीके से मैंने एक स्टैंड लिया फॉर अ गुड थिंग, देन ही कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे बोला कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपके जिस तरीके से आपने ऑनेस्टी के साथ ये स्टैंड लिया है एंड आई एम हैप्पी विद योर मेरिट, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। 5 साल लग गए मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए। 5 अटेम्प्ट्स मेरे निकल गए, बट फाइनली 5th अटेम्प्ट में बाय गॉड्स ग्रेस ये मेरा क्लियर हो गया। जब मैं मोहिता को यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो मतलब आई एम ऑलमोस्ट स्पीचलेस कि ये एक अपने देश का एम्बलम कैरी कर रही है अपने फोरहेड पे। जो स्टार्स हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे से निभाना है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। KBC कैसे? हस्बैंड की वजह से। क्यों? हस्बैंड की वजह से। और किस लिए? वो भी हस्बैंड की वजह से। किस लिए, क्यों, कैसे, सब पतिदेव की वजह से। पतिदेव आपके कंपेनियन के रूप में आए हैं। नमस्कार भाई साहब और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुशल गर्ग है सर। मायने क्या होता है रुशल का? सर सेल्फ मोटिवेटेड सर। सेल्फ मोटिवेटेड, वाह क्या बात है। ऑलराइट, तो मोहिता जी एक लेडी ऑफिसर, पुलिस फोर्स, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप एक महिला होकर के पुलिस फोर्स में हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें दुगना गर्व होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश की जितनी महिलाएं वो एक उदाहरण बन जाते हैं। आप हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना कार्यक्रम, वीडियो में हमने देखा कि आपने 5 दफे प्रयत्न किया तब जा करके आपने इम्तिहान पास किया। इससे पहले क्या कर रही थी आप? सर मतलब ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है और इसमें गाइडेंस की मैं कहूँगी बहुत ज़रूरत रहती है। वो गाइडेंस मुझे इनिशियल ईयर्स में नहीं मिल पाई। जो मैं तैयारी करती थी वो मैं खुद से करती थी।
तो जो मेरी पहले साल में गलती हुई उसको मैं एनालाइज करती थी कि क्या मिस्टेक रह गई, क्यों नहीं क्लियर कर पाई, उस मिस्टेक को सुधार के अगला अटैम्प्ट देती थी, फिर थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, इसी तरीके से सर गलतियां करती चली गई और उससे सीखती चली गई और फाइनली एक दिन एग्जाम। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, थकी नहीं, ना हार मानी, प्रयत्न करती गई और अंत में इनको सफलता प्राप्त हुई। मोहिता जी, आपने अभी वीडियो में बताया कि आपके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रेरित किया आपको अलग बुला के, वो क्या वजह थी? सर हुआ ये था कि हमारी प्लेसमेंट हुई थी। अच्छा। जब कॉलेज में ही थी तो मेरी 3 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गई थी। तो सर ये जो तीनों कंपनीज थी ये तीनों आईटी कंपनीज थी। तो मेरा जो जॉनर था वो इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो एक कंपनी आई वहाँ पे, वो मेरी कोर कंपनी थी, बट जो प्लेसमेंट हमारे एचओडी थे उन्होंने एकदम से ये नया रूल निकाल दिया कि जो 3 कंपनीज में ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं उनको इस कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और तो और उन्होंने क्या किया, जो जिसके खिलाफ एक्चुअली में मुझे आवाज़ उठानी पड़ी वो ये था कि उन्होंने अपने एक फेवरेट स्टूडेंट जिसे कह सकते हैं, समझ गए हम, उनको इस रूल के बावजूद भी एग्ज़ाम में बिठा दिया। तो जब मुझे ये चीज़ पता लगी तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया, हमने उनसे ये सारी चीज़ें बताई उन्हें। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि क्या करना चाहिए, इनको हम हटा दें प्लेसमेंट से। मैंने कहा नहीं सर, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मेरिट पे ये चीज़ प्राप्त करी है, पर हमें वो मौका मिलना चाहिए था। गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती उस टीचर की है जिसने इस तरीके से किया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम मेरिट में भी अच्छी हो, ये वाला स्टैंड लेना मुश्किल है, तो इसलिए वह इस तरीके से ये एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करती। वो पहली दफ़ा था कि जब मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम के बारे में सुना था। उससे पहले मुझे ये लगता था कि ये कोई फैंसी सा एग्ज़ाम है जिसका रिज़ल्ट टीवी पे आता है, बस। तो सर बस वही था कि मैंने फिर तीनों प्लेसमेंट्स अपनी छोड़ दी और मैं लग गई इसी एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए। जी सर। और मैं तो बार बार अपने ज़माने की बात करता हूँ, हम लोग को तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यही एक चिंता रहती थी कहाँ जाएंगे। सर इसके पीछे का कारण मेरे पेरेंट्स रहे सर। दे वर माई पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, आई कैन से। मतलब उन ये वाला फैसला लेने के वक्त उन्होंने एक बार ही नहीं मुझसे कहा कि ये मत करो, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा सपना है वो पूरा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपके माता पिता को भी। ऑलराइट मोहिता जी, हम जानते हैं कि आज आप जिस वजह से यहाँ आई हैं वो वजह आपके पीछे बैठे हुए हैं सर, और उनको संतुष्टि देने के लिए आपको आज ढेर सारी धनराशि यहाँ से लेकर के जानी पड़ेगी। सर। तो खेल के नियम तो आपको पता ही है। जी सर। तो इसी के साथ चलिए शुरू किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मोहिता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 1000 रुपए के लिए। 1000 रुपए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म, ओहो पता नहीं फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं आप। फिल्म शुभ मंगल सावधान के शीर्षक में इनमें से किस एक शब्द को जोड़ने से एक अन्य हिंदी फिल्म का नाम बन जाएगा? What word when added to the movie title शुभ मंगल सावधान gives the title of another Hindi movie? Options ये रहे, A आधा, B अति, C बाधा या D ज्यादा। सर प्लीज लॉक डी ज्यादा। डी ज्यादा पे ताला लगाया जाए कह रही हैं मोहिता जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर किसी पोस्ट या मैसेज पर डबल टैप करके उसे लाइक या पसंद किया जा सकता है? In which of these platforms can you like a post or message by double tapping on it? A Twitter, B Instagram, C WhatsApp, D YouTube. सर प्लीज लॉक बी इंस्टाग्राम। B Instagram पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दे रहे हैं आप बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे हैं? सर हैं आप? सर मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। आप हैं? जी सर। आपको मालूम है कि हम भी हैं यस इंस्टाग्राम सर, पे? मैं आपको फॉलो करती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? सर। हमको तो पता ही नहीं था कि आप हमारे फॉलोअर हैं। सर पर आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं ना, तो उसमें आपको ढूंढना तो बहुत मुश्किल रहेगा ना सर। नहीं नहीं, हमने देखा एक नंबर लिखा है सर। लेकिन हमको पता नहीं चलता कि कौन कौन है उसमें। सर उसको तो खोलिएगा तो 23.7 ऐसे कुछ है सर, मिलियन। मिलियन, पर ये तो कुछ नहीं है। हमारे कलाकार हैं और सर। हमारे उद्योग में हाँ जी। उनका तो हमने देखा 40-50 मिलियन तक जाते हैं। यस सर। बड़ी कोशिश में हम लगे कि पहुंच जाए उनके नजदीक, लेकिन
मुश्किल है काम। ओके, आज से मैं आपको फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले आपका वो ले लूंगा, क्या बोलते हैं उसको? सर इंस्टाग्राम आईडी। इंस्टाग्राम आईडी। सर घुस जाना मेरे दिमाग के कंप्यूटर में। ओके, ऑलराइट मोहिता जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 3000 इसका मूल्य, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकप्रिय स्नैक मोमो इनमें से किस संस्कृति के पाक कला का उदाहरण है? The popular snack momo is an example of which culture's cuisine? A. Bengali, B. Thai, C. Tibetan, D. Italian. सर प्लीज लॉक सी तिब्बतन। C. Tibetan. Sure? यस सर। Confident? Yes. ताला लगाने लायक? Yes, sir. बोल दीजिए। यस सर लॉक कीजिए। C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। लगता है आपको खाने वाने में काफी शौक है। यस सर, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों फूडीज हैं। Really? यस सर, और मेरे को साथ साथ कुकिंग का भी शौक है, तो ये मोमोज वगैरह हम घर पे बना लेते हैं। अच्छा, आप घर पे भी बना लेती हैं Yes, इसे? sir. वैसे कभी बाहर भी जाती होंगी आप खाने तब वाने भी के खा लिए? लेते हैं। Alright. ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस खेल में ऑफ या ऑफ साइड टर्म का इस्तेमाल नहीं होता है? To which of these sports does the term off or offside not apply? A. Cricket, B. Football, C. Ice hockey, D. Badminton. सर आई थिंक बैडमिंटन। Right? क्या करें? सर ताला लगा दीजिए। लगा दें? हाँ जी सर। डी पे ताला लगाइए। सही जवाब निकला आपका, बधाई आपको। ऑलराइट, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। मोहिता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जानवर की नस्ल को पहचानिए। आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द ब्रीड ऑफ दिस एनिमल। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए बुलडॉग, बी बीगल, सी पग, या डी सेंट बर्नार्ड। सर आई थिंक इट्स ए बुलडॉग। पग नहीं है। सेंट बर्नार्ड एंड बीगल आई हैवंट इवन हर्ड। सर ए बुलडॉग। ए बुलडॉग, सर। बताइए क्या किया जाए? सर लॉक कर। लॉक कर दिया जाए। ए बुलडॉग पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीत गई हैं। बुलडॉग नस्ल के कुत्तों को ग्रेट ब्रिटेन में बुल बेटिंग के लिए विकसित किया गया था। बुलडॉग का आकार 13 से 15 इंच हो सकता है और इसका वजन जो है वो 18 से 23 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑलराइट, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न और यहां से आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोहिता जी, नई दिल्ली में राजपथ पर दोनों ओर स्थित सचिवालय भवन के दोनों ब्लॉकों के क्या नाम है? What are the names of the two blocks of the Secretariat building on either side of Rajpath in New Delhi known as? A. Right and left blocks, B. East and west blocks, C. North and south block, D. Up and down blocks. सर प्लीज लॉक सी नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स। North and south blocks? परिचित हैं आप इससे? यस सर। क्या करें? लॉक कर लॉक दें? कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप। आपको जाना पड़ता है कभी कभी वहां? सर 1-2 बार गए हैं सर। अच्छा, हाँ जी। ओके। यस सर। क्या आपके इस कार्य में आपको लगता है कि मान लीजिए कोई संकट में है या उसे पुलिस की मदद चाहिए, उसके लिए ज्यादा आसान होता है एक लेडी अफसर के पास जाना या एक पुरुष अफसर के पास जाना? सर मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान होता है,
क्योंकि सर उसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो सर हमारा 50% जो है पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन वो महिलाएं हैं, और अगर यही कोई मेल ऑफिसर हो तो सर वो अपनी पर्सनल जो बातें हैं उनके साथ शेयर करने में थोड़ा झिझकती हैं, पर यही अगर लेडी ऑफिसर हों तो सर वो बहुत खुल जाती हैं। तो पहली बात तो सर ये जो 50% हमारा कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का वो सबसे पहले ओपन होता है, और सर बाकी के मेल ऑफिसर्स भी सर और जो भी लोग हैं जो हमें मिलने आते हैं उनको भी ये लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होकर हमारी बातें सुनेंगी। तो सर अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अप्रोचेबल, तो सर आई थिंक आई एम वेरी अप्रोचेबल। जी जी, बहुत बहुत। इतनी सारी वजह आपने जो दी यहाँ आने के लिए, उसके पीछे कोई कहानी है या ऐसे ही कह दिया आपने? नहीं सर, मेरे हस्बैंड सर पिछले 20 साल से केबीसी में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, केबीसी जूनियर से आने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो शायद 5th क्लास में थे, तब से उन्होंने ट्राई करना शुरू किया। भाई साहब ये तो हमको मालूम नहीं था, तब से आप प्रयत्न कर रहे हाँ जी हैं। सर, 2001 में आपका केबीसी जूनियर आना शुरू हुआ। जी हाँ, जी TV पे। और मुझे सर एक चीज़ बड़ी फैसिनेट की, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट आता था उसको आप एक पीसी गिफ्ट करते थे। तो उन दिनों मुझे पीसी की बड़ी ज़रूरत थी सर, तो अपने स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह के लिए तो मैंने देखना शुरू किया, और घर पे भी टीवी देखना थोड़ा रेगुलेटेड था, तो आपका ही शो सिर्फ मुझे मतलब बच्चों को देखने दिया जाता था घर पे। जी जी। तो देखते देखते ऐसे ही कुछ साल निकल गए। उसी दौरान मेरा मतलब जीके सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, तो मैं आपके शो को ही श्रेय देना चाहता हूँ कि मेरा भारतीय वन सेवा में चयन हुआ उसके बाद से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। मोहिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बागजान तेल क्षेत्र किस राज्य में है? द बागजान ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन सुनिए। ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सर बी असम, क्योंकि सर ऑयल सबसे ज़्यादा असम में है। बी असम। बी असम, क्या करें? से ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। आपने कहा कि असम में ज्यादा तेल होता है इसलिए ये सही होना चाहिए। ओके, आपने सही सोचा, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, बहुत खूब, अच्छा अनुमान लगाया आपने मोहिता जी, बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक वीडियो क्लू है। इस बायोपिक के ये किरदार किस खेल में माहिर होते हैं? द कैरेक्टर सीन इन दिस बायोग्राफिकल फिल्म एक्सेल इन विच स्पोर्ट? तो पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद प्रश्न तो हमने पढ़ ही दिया है। वीडियो दिखाया जाए। ऑप्शन सुनिए। ए कबड्डी, बी रेसलिंग, सी शूटिंग या डी आर्चरी? सर प्लीज लॉक सी शूटिंग। शूटिंग? Yes. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। यस सर। कबड्डी, कुश्ती, निशानेबाजी, तीरंदाजी, आपने कहा सी निशानेबाजी। शूटिंग। ताला लगा दिया जाए। यस सर। सी पे लगाइए ताला। वाह क्या बात है, बहुत खूब। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आपको इससे अनुमान मिल गया। ये जो गाना है ये तुषार हिरनंदानी द्वारा निर्देशित फिल्म सांड की आंख से लिया गया है। यस सर। जो निशानेबाज प्रकाशी और चंद्रो तोमर के जीवनी पर आधारित है ये फिल्म। इस फिल्म में इन दोनों का किरदार तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर। इस फिल्म को आपने देखा होगा। सर मैंने फिल्म नहीं देखी है, बट सर ये बहुत पॉपुलर हुई थी सर, क्योंकि जो जिनके ऊपर ये बनी है वो बहुत उम्र में बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। और वो बहुत लोगों की प्रेरणा है आज के दिन में, जो खास तौर से महिलाओं के लिए। खास तौर से महिलाओं के, और वो ट्विटर पे भी इतनी एक्टिव रहती हैं सर। ओह ओके, दोनों। यस सर। ऑलराइट। देखिए हम अपनी बात बता रहे हैं। हम अगर किसी वर्दीधारी को देख लेते हैं ना तो डर जाते हैं। आपको देख के कोई डरता है क्या? सर बुरा मत मानिएगा भाई साहब, बुरा मत मानिएगा आप भी। यदि आपको हम देख लेंगे ना वर्दी पहने तो हम आपसे डरेंगे नहीं।
जानते हैं सर। बहुत अच्छा लगेगा हमें कि आपसे मुलाकात हो रही है, ऐसे हम मुस्कुराएंगे आपके सामने। लेकिन अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो आपके सामने आ जाते हैं लोग इस तरह? सर मैं समझती हूँ सर, ये जो पुलिस का, ये लोगों को देखने का ये जो पुलिस को नज़रिया है, इसको बदलने की ज़रूरत है सर। हम पुलिस में हैं सर, इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे ही डरावने लोग हैं, हम नहीं जी, हैं। जी, जी। हम लोगों की सेवा के लिए हैं, उनकी मदद के लिए हैं। और अगर कोई गलती करता है, कोई क्रिमिनल होता है, सो उसको भी सर वो माचो तरीके से हैंडल करना मैं नहीं समझती सर कि वो ठीक प्रक्रिया है। आज तक के जितना भी मेरा कार्यकाल हुआ है सर, मतलब हाथ उठाना तो दूर की बात है, कभी किसी को गंदा शब्द भी नहीं बोला है। और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू भी करना चाहती हूँ सर, क्योंकि अगर हम लीगली साउंड हैं तो सर लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सुन रहे हैं इसको, ये देखिए कितना अच्छा उदाहरण है पुलिस फोर्स का कि ये कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहती, ना ही इन्होंने कभी किसी को अपशब्द कहे हों, क्योंकि इनका मानना है कि अगर कानून जो है उसके खिलाफ आपने कोई काम किया है तो कानून जो है वो काम कर देगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं मोहिता जी। खेल का नवा प्रश्न आ गया है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। रियली रियली वेल प्लेड। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। मोहिता जी स्क्रीन पर ये रहा। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में इनमें से किस शासक का राज नहीं देखा? Which of these rulers' reign did Amir Khusro not witness during his lifetime? Option सुनिए। A. अलाउद्दीन खिलजी, B. गियासुद्दीन तुगलक, C. गियासुद्दीन बलबन, D. कुतुबुद्दीन ऐबक। सर गियासुद्दीन बलबन। Hmm. 25 सेकंड बचे हैं, कुछ आइडिया है? सर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ये थे, तुगलक डायनेस्टी में थे, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी में थे। अब जल्दी करना पड़ेगा आपको, या लाइफलाइन लीजिए या बताइए उत्तर। लाइफलाइन लेना चाहिए। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 12 सेकंड रह गए हैं मोहिता जी, और चारों लाइफलाइन जीवित हैं। बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगी आप? सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इस पे अंकित किया जाए। कबीरा जी, आपने कुछ नाम दिए थे मोहिता जी जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये रहे वो नाम। किनसे बात कीजिएगा? सर मैं अनुपम से बात करना चाहूंगी। अनुपम IFS। ऑलराइट, इंडियन फॉरेन सर्विस में है अनुपम जी। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट। फॉरेन सर्विस ना? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट IFS। अनुपम जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। मोहिता जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और मदद कीजिए इनकी ताकि ये जीत जाए 1,60,000 रुपए। मोहिता जी की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी और 45 सेकंड में आपको उत्तर देना है। अनुपम जी तैयार हो जाइए, अगली आवाज है मोहिता जी की। मोहिता जी आपका समय शुरू होता है अब। अनुपम, which of these rulers' reign did Amir Khusro not witness during his lifetime? A. Alauddin Khilji, B. Ghiyasuddin Tughlaq, C. Ghiyasuddin Balban, D. Kutubuddin Aibak. Repeat the question again. I'm reading. Can you please repeat which of these rulers' reign did Amir Khusro not witness during his lifetime? Alauddin Khilji, Ghiyasuddin Tughlaq, Ghiyasuddin Balban, Kutubuddin Aibak. Most probably it would be Kutubuddin Aibak. 90% it would be Kutubuddin Aibak. Are you sure? Not sure, 90% only. Alright. Alright. क्या करना चाहिए? सर D को ताला लगा। D पे लगा दें? Yes. इतना भरोसा है आपको उन पर? Yes. अनुपम जी पे D कुतुबुद्दीन ऐबक। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है अनुपम जी आपने। Thank you अनुपम। वाह, सूफी कवि और दरबारी अमीर खुसरो
1253 से 13 से 25 तक रहे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंत देखा और खिलजी वंश को आते और जाते देखा और तुगलक वंश को शुरू होते देखा। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक थे और उनका जो रेन था वो 1206 से लेकर के 1210 तक था। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओहो, हूटर बज गया है मोहिता जी। तो जैसा कि आप जानती हैं, खेल को आज हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है अब तक, और कल जब आपके साथ खेल की शुरुआत करेंगे तो पहला प्रश्न होगा खेल का दूसरा पड़ाव। ओके, तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। हम सबसे पहले विदाई लेंगे शरद विवेक सागर जी से, जो कि हमारे एक्सपर्ट के रूप में पटना से जुड़े हुए हैं। शरद जी, एक बार फिर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ आपका अभिनंदन हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मोहिता जी ने आज खूब शानदार खेला है। कल भी ये खेल जारी रखेंगी और देश की बहुत सारी बच्चियां आपको देखकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहेंगी। और आपने आज पुलिस सेवा का जो परिचय सामने रखा है वो बहुत ही अद्भुत है। मुझे लगता है देश में सम्मान बहुत है और भी बढ़ेगा। आप लोग जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं देश में। थैंक यू सर। कल के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज देश के कई भागों में भाई दूज का त्योहार मनाया गया है। मैं सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही कई समुदायों में नया वर्ष मनाने की परंपरा भी है। मैं उन सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल हम सभी के जीवन में नई संभावनाओं का अपार भंडार लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मास्क प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Good night and do take very good care of yourselves.